EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी और EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इस बैठक में EPS 95 मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। दोस्तों, इसके बारे में समाचार पत्रों के जरिए मिली जानकारी। NAC चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने पिछले सप्ताह EPFO के अधिकारियों से संपर्क किया था, तो उन्होंने बताया था कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया पेंशन को लेकर के बैठक करने वाले हैं। उसी को लेकर 13 सितंबर 2024 को EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से श्रम मंत्री जी ने हायर पेंशन और आ रही दिक्कतों के निवारण के लिए सुझाव पर चर्चा किए। वहीं मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के उसके जो सुझाव आए हैं उस पर भी चर्चा की गई और मिनिमम पेंशन देने के बारे में मंथन भी किया जा रहा है। दोस्तों, NAC की एक टीम ने पिछले दिनों श्रम मंत्री जी को सूरत और राजकोट में घेर कर पेंशन बढ़ाने की मांग की गई थी, तो श्रम मंत्री जी ने भी कहा था कि आपकी पेंशन में वृद्धि जल्द ही की जाएगी। दोस्तों, NAC की वरिष्ठ नेता पेंशन बढ़ोतरी की पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे। सोमवार को श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने पत्रकारों से EPFO की सभी स्कीमों और आगे के प्लानों के बारे में चर्चा की, तो उन्होंने विस्तारपूर्वक EPFO के सभी प्लानों के बारे में बताया। उसके बाद मंगलवार को दिल्ली के अनेकों समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। श्रम मंत्री ने जो बताया है वह संक्षेप में प्रस्तुत है। EPS 95 पेंशन बेजेज को निर्धारित सीमा जो 15,000 रखी गई है उसे बढ़ाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ। श्रम मंत्री ने स्वीकार किया कि EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। यह पहली बार हुआ है किसी श्रम मंत्री ने पत्रकारों के सामने हामी भरी है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अन्यथा पहले पेंशन बढ़ोतरी के सवाल पर टाल मटोल कर दिया जाता था। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन को भी हो रही देरी की समीक्षा किया जाएगा और जल्द से जल्द इसका हल भी निकाला जाएगा। दोस्तों, जो इंसेंटिव की घोषणा बजट में की गई थी उसे भी जल्द ही फाइनल किया जाएगा। और दोस्तों, वहीं ऑटो शटल की लिमिट जो 50,000 थी उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि पेंशन बढ़ोतरी कब तक होगी, क्योंकि पेंशनर प्रतिदिन औसतन पेंशन बढ़ोतरी की आशा में 2,000-2,500 प्रतिदिन परलोक सिधार रहे हैं। अधिकांश पेंशनर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये ऐसा ना हो कि सरकार झूठे आश्वासन देकर हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव निकाल दे। दोस्तों, यह पेंशनरों का मुद्दा ऐसा है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। NAC भी अपने आंदोलन को धीमा नहीं कर रही है। दोस्तों, इसीलिए देश भर में पेंशनरों को संगठित किया जा रहा है। जो होशियारी करने की 3,000 पर DA की रिपोर्ट है, इसको
35 साल अपनी सर्विस करते हुए कंट्रीब्यूशन दिया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर 4-5 ऑप्शन होते कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और अगर हम गलत चुन लेते तो ये हमारी गलती थी। हमें तो एक ही ऑप्शन था, हमने वो चुना। आपको ये कैसे आपने सोच लिया कि 1170 रुपए देके हम लोग पूरी बाकी काट लेंगे? जो पेंशन का फार्मूला है डिवाइडेड बाय 70 है, सर्विसेबल आपकी सर्विस और सर्विसेबल जो है सैलरी डिवाइडेड बाय 70 क्या है? वो मान के चलते हैं कि 70 साल एवरेज होगी आदमी की, किसी भी पेंशनर की आयु 70 साल है। अगर 70 साल है तो ये डिवाइडेड बाय 70 की बजाय 10 होना चाहिए था, क्योंकि 60 साल तक तो हमने कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने हमें पेंशन कहाँ दी? 60 के बाद ही तो देना शुरू कर रहे हो आप, तो ये डिवाइडेड बाय 10 करो ना। आप 70 करके आपने उसको कम कर दिया। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है। आपने जब घोषणा की थी तो ये कहा था, जब 95 में ये लाए थे इसकी, तो आपने कहा था कि अगर आपने 35-40 साल सर्विस की तो आपको 60% जो है आपकी सैलरी का मिलेगा, आपके लिए बच रहेगा। काम ये है कि जो ईपीएफओ के एक्चुअली है उनको बड़ी लाखों में उनको फीस दी जाती है। उनका काम ये है कि वो किसी तरह सरकार को ये बता दे कि अगर आपने ये पेंशन दी तो आगे आने वाले सालों में आपका फंड खत्म हो जाएगा। क्योंकि EPS 95 के पेंशनर जब संगठित रहेंगे तब कभी भी आंदोलन किया जा सकता है और सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी पसंद आई। ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।